परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, अथैकादशो अध्यायः। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वो कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं तथा मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। पहले तो सखा समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे ही पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर भय हो रहा है। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वो अपने को ज्ञानी मानता था। ज्ञानी को कहीं भय नहीं होता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन लेने और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। वो कहता है, पहले न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही तरह सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में होइए। कौन सा रूप देखना चाहा? चतुर्भुज रूप। अब देखना है कि चतुर्भुज रूप है क्या। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैंने अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न क्रिया से, न उग्र तप से और न तेरे सिवाय किसी अन्य से देखा जाने को संभव हूं। अर्थात तेरे सिवाय ये रूप अन्य कोई देख नहीं सकता। तब तो गीता आपके लिए बेकार है।
भगवत दर्शन की भी योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गई, जबकि पीछे बताए आए हैं कि अर्जुन राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य मन से मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहां कहते हैं तेरे सिवाय न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। अतः अर्जुन कौन है? क्या कोई पिंडधारी है? कोई शरीरधारी है? नहीं, वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी देख सका है और न भविष्य में कभी देख सकेगा। सब ओर से चित्त समेटकर एकमात्र इष्ट के अनुरूप राग ही अनुराग है। अनुरागी के लिए ही प्राप्ति का विधान है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रिं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी न हो कि घबराकर अलग हो जाओ। अब तू भय रहित और प्रीति युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोला, सर्वत्र वास करने वाले देव उन वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य वपुः अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन ने कहा था कि भगवान, अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया? मानुषम रूपम, मनुष्य के रूप को देखा। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। भुजा कार्य का प्रतीक है। वे भीतर भी कार्य करते हैं, बाहर भी। यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष, साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन और निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है, न कि चार हाथ वाले कोई कृष्ण थे। श्री भगवानुवाच। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यनेकानि
स्वाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। महात्मा श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप देखने को अति दुर्लभ है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वस्तुतः सभी लोग संत को पहचान ही नहीं पाते। पूज्य सत्संगी महाराज अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष थे, लेकिन उन्हें लोग पागल समझते रहे। किसी किसी पुण्यात्मा को आकाशवाणी हुई कि ये सद्गुरु हैं। केवल उन्होंने उन्हें हृदय से पकड़ा, उनके स्वरूप को पाया और अपनी गति पा ली। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है, वे देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने को सुलभ हूं जिस प्रकार तूने देखा है। तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, एक उपाय है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अर्थात उसकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणत हो जाता है, जैसा कि पीछे अध्याय 7 में द्रष्टव्य है। पीछे उन्होंने कहा कि तेरे सिवाय न कोई देख सका है, न कोई देख सकेगा, जबकि यहां कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता है, अपितु साक्षात जाना और मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। अनुराग ही अर्जुन है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म अर्थात नियत कर्म यज्ञार्थ कर्म करता है, मत्परमः मेरे परायण होकर करता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, संगवर्जितः किंतु संग दोष में रहते हुए वह कर्म नहीं हो सकता, अतः संग दोष से रहित होकर संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? प्रण करके क्या उसने जयद्रथादि को मारा? निर्वैरः सर्वभूतेषु, यदि उन्हें मारता है तो भगवान को न देख पाता, जबकि अर्जुन ने देखा है। इससे सिद्ध है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाह्य मारकाट का समर्थन करता हो। जो निर्दिष्ट कर्म यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करेगा, जो अनन्य भाव से उनके सिवाय किसी का स्मरण तक नहीं करेगा, जो संग दोष से अलग रहेगा, तो युद्ध कैसा? जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो आप युद्ध किससे करेंगे?
संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बैर भाव से रहित है, मन से भी किसी को सताने की कल्पना न करे, वही मुझे प्राप्त होता है। तो क्या अर्जुन ने लड़ाई ली? कभी नहीं। वस्तुतः संग दोष से अलग रहकर जब आप अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं, उस समय परिपंथी राग द्वेष, काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही है। उनका पार पाना ही युद्ध है। निष्कर्ष,